नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि जून 2025 मासिक राशिफल। जून का महीना आपके लिए औसत रूप से रहेगा। आपके राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। थोड़ा सा आलस्य को दूर करने का प्रयास करें तो उत्तम। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में। व्यापारी भाई और खासकर वैवाहिक जीवन दोनों ही जगह थोड़ा तनाव है, तो क्रोध पर कंट्रोल रखें और वाणी पर बहुत ध्यान रखें। चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। दसम भाव के स्वामी शुक्र 29 जून तक चतुर्थ भाव में रहकर दसम भाव को पूर्ण दृष्टि डालेंगे। कार्य क्षेत्र को बेहतर करेंगे। नौकरी में आप दक्ष बनेंगे, हर काम को बेहतर तरीके से करेंगे, आपकी स्थिति बढ़िया होगी। सूर्य महाराज चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में 29 को जाएंगे, तब नौकरी का अवसर भी मिलेगा। तो 29 जून के बाद जॉब प्राप्ति की हो। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव को देखेंगे, तो 6 जून को छठे भाव में आएंगे और 22 जून तक यहाँ पर रहेंगे, तो नौकरी की स्थिति में सफलता दिख रही है। अब देखिए, बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे, तो नौकरी में भी आपको वो भी सफलता दिलाएंगे। शुरुआत में नीच राशि कर्क में मंगल महाराज का रहना कार्य क्षेत्र में समस्या देगा। खासकर अगर व्यापारिक साझेदारी में व्यापार करते हैं तब थोड़ी सी स्थिति बिगड़ सकती है, समय रहते संभालें। आर्थिक स्थिति आपके लिए देखिए, महीने की शुरुआत में बुध सूर्य पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, इनकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ती जाएगी। और 6 जून से बुध महाराज छठे भाव में जाएंगे, तब पहले से यहाँ बृहस्पति महाराज रहेंगे, दोनों ही द्वादश भाव को देखेंगे, खर्चे बढ़ेंगे बेतहाशा। व्यापारी भाइयों को खासकर आप ज़्यादा उम्मीद ना करें, जितना है काम पर ध्यान दें और पैसे बचाने पर ध्यान दें। 15 जून को सूर्य महाराज छठे भाव में आएंगे, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा, सरकारी जॉब की योग बनेंगे प्राप्ति के। केतु के साथ मंगल बैठे हैं 7 जून के बाद अष्टम भाव में। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा, अपना बहुत ख्याल रखें। पूरे महीने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत उत्तम रहेगा। हम आपके स्वास्थ्य की ही बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आलस्य शनि महाराज भी दे रहे हैं तृतीय भाव में बैठकर। हालांकि नीच राशि के मंगल महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि दूसरे भाव डालेंगे। अष्टम भाव में केतु के साथ मंगल अंगारक योग बनाएंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे। बुध भी 6 जून से छठे भाव में आएंगे, तो छठा, सातवां, आठवां भाव पीड़ित होने के कारण आपको स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना है। याद रखिए, व्यायाम योगा एक्सरसाइज तो करना ही है, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना है। प्रेम और रिश्तों की बात करते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये महीना उत्तम है। सूर्य बुध का शुरुआत में बुधादित्य योग पंचम भाव में, तो बुद्धिमानी से रिश्तों को बेहतर करेंगे, आप खुश भी रहेंगे। शनि महाराज की दृष्टि तीसरे भाव से पंचम भाव पर, बीच बीच में हल्की फुल्की समस्या होगी, लेकिन सूझबूझ से आप चीज़ों को बेहतर करेंगे। 29 जून को शुक्र आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तब स्थिति बढ़िया होगी। प्रेम विवाह के यहाँ से योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव है मंगल के कारण। जीवन साथी आपके बीच विवाद हो सकता है, हालांकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। 7 जून से मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो केतु महाराज पहले से बैठे हैं, अंगारक योग है, तो जीवन साथी के वाणी में कड़वाहट हो सकता है, वो कड़वा बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। चीज़ों को संभालें, आपको समझना होगा। पारिवारिक जीवन देखिए, 29 चतुर्थ भाव में 29 तारीख तक शुक्र महाराज है। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ दिख रही हैं। कोई शुभ मंगल कार्यक्रम घर परिवार में होगा, लोगों का आना जाना होगा, प्रेम बढ़ेगा, कुटुंब में लोगों के साथ समस्या ना हो, कहासुनी ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। हालांकि बृहस्पति महाराज जो है प्रेम बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको शांति से काम लेना होगा। उपाय के तौर पे शनि का मंत्र जप करें, ओम सं शनिचराय नमः, रोज़ शाम के समय, या दशरथ कृत नील